परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम आज प्रभु के दिन में एक बार फिर आपके सन्मुख प्रभु के जी उठने के दिन अर्थात संडे के दिन आपके साथ इस मीडिया के द्वारा आपके साथ संपर्क कर सकूं। पिछले दिनों हमने सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद उन्होंने अपने चेलों को 40 दिन तक दर्शन देते रहे और हर एक बार के दर्शन में प्रभु ने बहुत तसल्ली दी। वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे, क्योंकि उन्होंने प्रभु की भयंकर मृत्यु को देखा था। बहुत सारी बातें भूल गए वो कि प्रभु ने उनके साथ क्या क्या आश्चर्य किए गए। फिर भी प्रभु ने आके हर एक दिन दर्शन दिया मरियम को, शिष्यों को, अमाउस के रास्ते पे 2 लोगों को, और तिबिरियास झील के ऊपर मछली पकड़ने चले गए। शायद रात कुछ नहीं पकड़ा। प्रभु उनके पास आए, पूछा क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? कुछ भी नहीं था, क्योंकि बिना प्रभु की इच्छा के वो काम कर रहे थे, जबकि उन्होंने बड़ी बुलाहट के साथ उनको बुलाया था। उसके बाद प्रभु ने शिष्यों से बातें की, पूछा कि तुम मुझसे प्यार करते हो? पतरस से पूछा, और पतरस ने कहा हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। 3 बातों का उन्होंने कहा प्रभु यीशु जी ने, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरे मेमनों को चरा, बच्चों को, और फिर उनका मेरी भेड़ों को रखवाली कर और उनको चरा। इसके बाद प्रभु उनको कई भेद की बातें समझाते रहे। आज मैं आपके साथ प्रेरितों की किताब पहले अध्याय से पढ़ूंगा। उस दिन तक जब वो अर्थात प्रभु यीशु उन प्रेरितों के जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर उठाया ना गया, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। वो मृत्यु पर जय पाए और उनको दर्शन देते रहे, स्वर्ग के राज की बातें फिर समझाते रहे, आरंभ से उनको समझाते रहे, और उनसे कहा कि तुम रुके रहना जब तक तुम्हें सामर्थ्य ना पाए। उद्धार का एक अनुभव है, क्रूस का एक अनुभव है, जी उठने का अनुभव है, सामर्थ्य पाने का एक अनुभव है। तो चेलों ने पूछा, प्रभु क्या अभी आप इस राज्य को बदल देंगे? ये शिष्य कुछ अजीब बातें उम्मीदें रखे थे कि सब कुछ प्रभु बदल के रख देंगे, लेकिन प्रभु ने कहा उन समय और घटनाओं का, उस काल का, ये परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन तुम इंतजार करना, तुम नई सामर्थ्य पाओगे पवित्र आत्मा से, तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। सबसे पहले यरूशलेम में अर्थात अपने घर में, फिर यहूदिया में, और फिर सामरिया में, और दुनिया की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। क्या मैंने तुम्हारे लिए काम किए, क्या मैंने तुम्हें कहा मानव जाति के कल्याण के हेतु। 40 दिन तक प्रभु उनको बातें बताते रहे। ये सोच रहे थे कि सब कुछ अभी बदल जाएगा। ये प्रभु चेलों की बड़ी एक चिंता थी, एक सवाल था कि प्रभु दुनिया को कब बदल देंगे, कब एक नया राज शुरू हो जाएगा। और प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था, मैं आया हूं कि लोग उद्धार पाएं, जीवन पाएं, और अनंत जीवन और शांति को पाएं। परमेश्वर के राज्य की वो बातें करते थे। तब शिष्यों ने पूछा वो कब दिन आएगा। प्रभु यीशु जी ने उनको कई तरीके से समझाया। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कई बाइबल के हिस्सों में, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार में उन्होंने कहा कि तुम भरमाए मत जाना, और मेरे नाम से बहुत आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, मैं मुक्तिदाता, मैं उद्धार करता हूं, कल्याणकारी हूं। और तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, जाति पर जाति चढ़ाई करेंगे, लड़ेंगे, राज पर राज चढ़ाई करेंगे,
और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूईडोल होंगे। इन सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। यहां पर बहुत सारी बातें कही, खास करके कि पीड़ाओं का आरंभ होगा। कई तरीके से प्रभु ने बताया। प्रभु जी एक उदाहरण देकर ने समझाया। हम पढ़ते हैं इसके लूका रचित सुसमाचार में और उसके 18-17 अध्याय में और उसके 26 पद में। लूका रचित सुसमाचार और उसके 17 अध्याय, उन्होंने एक उदाहरण दिया और उन्होंने कहा, जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। अर्थात एक समय था, प्रभु जी ने एक घटना का जिक्र किया जो था जल प्रलय का। पूर्व काल की बातें हैं, आदम के बाद और नूह का समय, उनकी 10वीं 11वीं पीढ़ी थे नूह। वो समय ऐसा था जिसमें एक धार्मिकता वास करती थी। जैसे हाबिल एक धर्मी जन था, परमेश्वर को खुश करता था। उसी दौरान इन्हीं के वंश में हनोक आया और वो परमेश्वर के साथ चला। उसके बारे में गवाही है कि वो विश्वासी था, उसने परमेश्वर को खुश किया और वो परमेश्वर के साथ चलता था। उसको ये भी मालूम पड़ गया था कि आने वाले समय में उसका एक बेटा पैदा होगा, मतुसले, और मतुसले के बाद दुनिया का अंत आने वाला होगा। यह आभास हो गया था। तब की घटना का जिक्र प्रभु यीशु जी ने कहा कि उस समय जल प्रलय हुआ था, दुनिया सारी जल में डूब के खत्म हो गई थी। थोड़ा सा मैं आपके साथ बात करूंगा आज। इन दिनों में जो ये क्वाइट चल रहा है और ये कोरोना का महामारी चली हुई है, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ये हमारे लिए एक दृष्टांत, हमारे लिए दृष्टांत ही नहीं, एक चेतावनी है। प्रभु यीशु जी ने कहा जैसे नूह के दिन थे, प्रभु के आने के पहले से ऐसा दिन होगा। प्रभु के आने का मतलब एक नहीं कि प्रभु एकदम आ जाएंगे और जगत का अंत हो जाएगा। कई घटनाएं हैं, कभी युगों का वर्णन है। एक युग आया प्रभु यीशु जी का, जिसमें उद्धार का काम हुआ। उसके बाद एक समय आएगा जब पुनरुत्थान होगा, रैप्चर होगा, परमेश्वर के लोग उठा लिए जाएंगे। उसके बाद महाकलेश होगा। ऐसे कई युग आएंगे। तो दुनिया का अंत का काफी समय है अभी। लेकिन जब हम ऐसी महामारी को देखते हैं तो हम ये सोचते कि क्यों, किस लिए, जबकि परमेश्वर के वचन हमें बताता है उत्पत्ति की किताब में और उसके 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब दुनिया में लोग बहुत बढ़ गए थे, जैसे नूह के दिनों में, जैसे आज भी प्रभु के आने से पहले दुनिया में लोग बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोगों की आयु दीर्घायु होने लग गई थी। मैंने अपने जीवन में देखा, लोग बहुत जल्दी मरते थे, लेकिन अब लोगों की आयु बहुत लंबी लंबी हो रही है। लेकिन कुछ गड़बड़ भी हो रही है। वचन में हम पढ़ते हैं कि जब मनुष्य, 6 अध्याय पढ़ता हूं उत्पत्ति का मैं, जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वो सुंदर हैं, सो उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह किया। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लौ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। थोड़ा सा मैं रुक कर आपको वर्णन करना चाहता हूं कि उस वक्त का घटना ऐसा है, बहुत अधर्म बढ़ गया था, ऐसे कहूंगा मैं। वचन में बताता है कि अधर्म के बहुत बढ़ने से लोगों में अनुचित जीवन आरंभ हुआ। और यहां पर एक विचित्र जो बात है, जो परमेश्वर के वचन के जो ज्ञानी हैं वो बताते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के पुत्र, ये उनके बारे में जिक्र किया गया है जो परमेश्वर के बारे में ज्ञान रखते थे, परमेश्वर के
स्वर्ग से निकाले हुए गिरे हुए दूतों के बारे में बताया जाता है, और इन्होंने आके पृथ्वी पर वो काम किया जो उन्होंने नहीं करना चाहिए, अनुचित काम। मैं ये समझता हूं, आभास हुआ है कि इनको मालूम था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो शैतान के सर को कुचलेगी। तो उन दिनों में इन्होंने हर एक मनुष्यों की पुत्रियों को भ्रष्ट किया, और इससे परमेश्वर बहुत दुखी हुआ, और उन्होंने निर्णय लिया कि मैं इस सृष्टि के लोगों को, मैं सबको खत्म कर दूंगा, विनाश कर दूंगा, चाहे वो आकाश के पक्षी हों, चाहे मनुष्य हों, कोई क्यों ना हो, नाश करूंगा। दयालु, कृपालु, प्रेमी, अनुग्रहकारी परमेश्वर का एक अलग स्वभाव है। वो अधर्म को देख नहीं सकता, घृणा करता है। बाइबल इसके बारे में भरी पड़ी है। आज जो हम देखते हैं दुनिया में इस महामारी के परिणाम को, तो अगर आप भविष्यवक्ताओं की किताबों को देखेंगे, यशाया 24 अध्याय दीजिए, 13 अध्याय देखिएगा, व्यवस्था किताबों में देखेंगे, जो कुछ वहां लिखा है आज सब कुछ हो रहा है। वीरान हो रही सड़कें, लोगों की जान में जान नहीं है, मुश्किल हो रही है। ये कब तक चलेगा, कब तक होगा ये, और क्यों हो रहा है ये? कोई इलाज नहीं है इसका। परमेश्वर के वचन के पढ़ने से हमें मालूम पड़ता है कि रोमियो और उसके एक अध्याय में, जिसके बारे में प्रभु यीशु ने पहले कह दिया था, अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम ठंड पड़ जाएगा। क्या प्रेम? परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा हो जाएगा, आपस में प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी खतरनाक बात है, परमेश्वर को भूल जाएंगे। रोमियो 1 अध्याय में पढ़ते हैं 18 पद में कि परमेश्वर का क्रोध उनकी अभक्ति के कारण परमेश्वर की ओर से पड़ता है। लोगों ने भक्ति छोड़ दी, गॉडलीनेस खत्म हो गया, और उन्होंने अविनाशी परमेश्वर को छोड़कर नाशवान चीजों की उपासना शुरू की, बनी हुई चीजों की उपासना की, सृष्टि की उपासना की, जानवरों की उपासना की। इवन जो मनुष्य है, जो नाशवान मनुष्य है, उसको ईश्वर बना दिया, उसकी उपासना करने लग गए, उनकी फूल चढ़ा रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं मनुष्य को। प्रभु ने कहा अंतिम दिनों में ऐसा आएंगे, शक्ति की पूजा करने लग गए, हथियारों की पूजा, और वो अपने आप को ईश्वर के समान बनते चले गए। परमेश्वर को घृणा थी। एक किस्म की ये लालच मूर्ति पूजा के समान है, जिससे परमेश्वर को बहुत घृणा करता है। उनकी आंखें हैं, देखती नहीं, मुंह है, बोलता नहीं है, पांव है, चलते नहीं है, वो भी ऐसे ही हो जाते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर का क्रोध इसलिए हुआ कि उन्होंने अनुचित जीवन शुरू किया, अर्थात व्यभिचार, विवाह के एक पवित्र रिश्ते को अनुचित बनाया। हम देखते हैं व्यवस्था को बिगाड़ के रख दिया। वासना, अगर आज इतना वासना, मुझे कई साल पहले मुझे मालूम पड़ा कि कितना पतन हो रहा है, कुंवारापन खत्म हो रहा है, विवाह की मर्यादा खत्म हो रही है। पुरुष पुरुष शादी कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियां शादी कर रहे हैं, कामातुर हो गए हैं, वासना बढ़ गई है, घृणा है प्रभु को। पिशाच पूजा, पत्थर पूजा, सृष्टि पूजा, मनुष्यों की पूजा जो नाशवान है, चौपाइये, जानवर, रेंगने वाले जंतु, सांप बिच्छू की पूजा, सृष्टि की पूजा, जो सृष्टिकर्ता को भूल गए हैं। इसलिए परमेश्वर का क्रोध है ये, इलाज नहीं इसका। इसका इलाज तो करेगा तो परमेश्वर ही करेगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध उनकी अभक्ति के कारण उन पर पड़ा। पहली बात, सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की उपासना की। फिर हम रोमियो में पढ़ते हैं 18 अध्याय को, अगर पूरा पढ़ते चले जाएं तो आगे लिखा है, उन्होंने कामातुर हुए, अनुचित। एक दिन मैं फेसबुक पे देख रहा था, एक औरत कुत्ते से शादी कर रही है,
बाइबल में लिखा है वो पशुगामी हो गए। मैंने बचपन में अपनी आंखों से देखा है। दुख है, पीड़ा होती है, घबराहट होती है, इसलिए परमेश्वर का क्रोध उन पर पड़ा। सो काल ईश्वर बने हुए लोग, रूहानी बने हुए लोग, विचार, लुचपन, छुप छुप कर, भारत में तो बहुत कुछ है, मैंने सारे भ्रमण किया है भारत को, मैं उन चीजों में से निकल कर आया हूं। आज भी हम ऐसी बातों को देखते हैं। विचार से परमेश्वर घृणा करता है, भक्ति नहीं है, गॉडलीनेस नहीं है, ईश्वरीय स्वभाव नहीं है। ऐसे समय में परमेश्वर ने नूह के समय में ऐसी हालत थी जो आज भी है। लेकिन बहुत सुंदर बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे नूह के दिन थे, अगर आज प्रकृति के ऐसे दिन हैं, समाज के ऐसे दिन हैं, तो कुछ वहां नूह जैसे दिन भी होने चाहिए, नूह जैसे लोग भी होने चाहिए। परमेश्वर ने एक पुरुष को चुना उन दिनों में, जिसका नाम था नोहा। नूह परमेश्वर की दृष्टि उस पर पड़ी। परमेश्वर तो ढूंढता है ऐसे लोगों को जिनमें परमेश्वर अपने सामर्थ्य को, अपनी महिमा को प्रकट करे। यह शुरू से ही रहा है। परमेश्वर के वचन को गौर से पढ़ेंगे तो परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जिसमें अपनी महिमा प्रकट करे, अपनी सामर्थ्य प्रकट करे। अब समय नहीं मैं उन पात्रों का जिक्र करूं, चाहे वह अनादिकाल में का युग था, जो आदिकाल का युग था, पूर्व काल का युग था, प्राचीन काल का युग था, व्यवस्था का युग था, प्रतिज्ञाओं का युग था, एक फिर महा अंधकार का युग आया। उसी युग में एक छोटा सा युग पैदा हुआ। इस मानव प्रजापति ख्रिस्ट यीशु आए, उन्होंने वो मर्म की बातें कही जो इंसान के उद्धार की बात थी। ऐसे समय वो धर्मी पुरुष ढूंढ रहा था ऐसे जन को जिसमें अपनी महिमा करे और वो अनुग्रह से मिले। हम पढ़ते हैं कि 6 अध्याय में कि परमेश्वर की दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि नूह पे थी। 6 अध्याय और उसका 8वां पद, यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी। मेरे प्रियो, परमेश्वर को पा लेना, परमेश्वर से मुलाकात होती है अनुग्रह से, कर्म कांडों से नहीं। युगों में मैंने देखा है, अब मैंने अपने जीवन के 35 साल में कर्म कांड करके देख लिए, लेकिन जब उद्धार हुआ तो अनुग्रह से हुआ। अनुग्रह से वचन कहता है बाइबल, प्रभु यीशु ने अनुग्रह किया। उन्होंने तरस खाया, उन्होंने करुणा की, उन्होंने प्रेम किया और उनको सब मिला दे उन्होंने अनुग्रह किया। अनुग्रह से उद्धार हुआ। तो हम देखते हैं नूह जैसा कैरेक्टर भी अंतिम दिनों में ढूंढता है परमेश्वर, जिसके द्वारा उस विनाशकारी अधर्मी जगत में से लोगों को बचाए। अनुग्रह की दृष्टि उस पे ही 9 पद में लिखा है, और नूह धर्मी पुरुष था। धर्मी पुरुष का मतलब है जिसने परमेश्वर से संबंध जोड़ लिया, राइचियसनेस, राइट रिलेशनशिप विद गॉड, जिसका परमेश्वर संबंध जुड़ जाए। एक शब्द से वो पवित्र जन था, और इस पवित्रता के लिए धर्मी होना जरूरी है, भक्त होना जरूरी है। हाबिल भक्त था, धर्मी था, अनोख भक्त था, धर्मी था। और ये सीक्रेट है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें धर्मी बनाता है, पवित्र बनाता है। वचन में लिखा है वो हमारे लिए मारा गया, दफन किया गया और जी उठा, जिसके द्वारा हम धर्मी ठहरे। और उसके पवित्र लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं, पवित्र बनते हैं। बिना पवित्रता परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकते, बिना पवित्रता परमेश्वर को देख नहीं सकते। उन्होंने कहा धन्य है वे जो धर्मी हैं, पवित्र हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। तो हम यहां देखते हैं दूसरी विशेषता थी कि वो धर्मी पुरुष था। तीसरी बात हम देखते हैं कि वो एक खरा पुरुष था। खरा, बिना जिसमें कोई खोट हो। वो जमाना ही ऐसा था। उन जमाने में हनोक था, उन जमाने में अयूब था। ये खरे लोग थे।
खोटे नहीं थे, किसी किस्म का खोट नहीं था। हमने अपने जमाने में देखा कि पहले जमाने में चांदी के रुपये होते थे, उनको बजाकर देखता ठन बोलते थे, हाँ ये खरा है। जो खोटा होता था वो ठस बोलता था। खरा जीवन, हाँ कि हाँ, ना कि ना। नूह खरा पुरुष था। और फिर देखते हैं बहुत सुंदर बात, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। मेरे प्रियो, कितनी सुंदर बात है परमेश्वर के साथ साथ चलना। ये आरंभ से था। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। ये नोहा जो है, हनोक की शायद चौथी पीढ़ी था ये। हनोक ने सीख लिया था मेरे बुजुर्ग कैसे परमेश्वर के साथ चलते थे। इसका सीक्रेट है, वचन में हम पढ़ते रोमियो 8 अध्याय में, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है, बेटे बेटियां हैं। जब शरीर से चलते परमेश्वर के संतान नहीं हो सकते। अब्राहम परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया, पर आशीषों के साथ चलना पड़ा, लेकिन एक समय आया वो शरीर पे उतर आया, शारीरिक जीवन। 13 साल परमेश्वर ने बात नहीं की उससे। फिर परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, उसके साथ चलना, उसमें चलना एक सिद्धता की तरफ लेके आता है। नूह एक सिद्ध पुरुष हुआ और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अगली विशेष बात यह है कि हनोक परमेश्वर की आवाज सुनता था, परमेश्वर से बातचीत करता था, परमेश्वर उससे बात करता था। दूसरे शब्दों में वो परमेश्वर का मित्र था। मैं कहूंगा मित्र था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य को मित्र कहा, अब्राहम को अपना मित्र कहा। यहां मित्र शब्द नहीं कहा, लेकिन उसने ढूंढ लिया और उसने उससे कहा, पृथ्वी मनुष्यों की दृष्टि में बिगड़ गई है, दूसरी बात, और उपद्रव से भर गई है। और परमेश्वर ने जो सृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, बिगड़ी हुई है, उपद्रव से भरी हुई है, और सब प्राणी पृथ्वी पर अपनी चाल चल रहे हैं। जिसके जो मन में आता था करता था। उस अद्वितीय परमेश्वर को जिसने उसे सृजा है उसको भूल गया। आज यही हालत है, यही हालत है। कहां है वो ईश्वर, कहां वो लोग, कहां वो ढोंग? सब डरे कांपे दुब के हुए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने नूह पे अपनी मनसा, इच्छा प्रकट की, क्योंकि वो किसी के मरने से खुश नहीं होता। दुष्ट मरता है, थोड़ा परमेश्वर को दुखी होता है, लेकिन वो दुष्ट को मर जाना पसंद करता है। अगर दुष्ट मन फिराए, लेकिन ऐसा मन फिराता नहीं है। बहुत सारी हम उदाहरण में, अनगिनत उदाहरण हैं। हम थोड़े समय में सब बातें बताने में बहुत समय है। विशेष बात, परमेश्वर ने उसे चुना ताकि परमेश्वर की योजना के अनुसार एक स्थान बनाए, और वो स्थान था एक बहुत बड़ी किश्ती बनाए, जहाज बनाए पानी के लिए। कहता मैं पानी से दुनिया को नाश करूंगा। वचन में लिखा है वो धार्मिकता का प्रचारक था। दूसरा पत्रस और उसके 2:5 में पढ़ते हैं, नूह धार्मिकता का प्रचार करता, कोई धर्म का प्रचार नहीं था। बाइबल को धर्म का प्रचार नहीं कहता। परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की मनसा, परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, यह समझने की आवश्यकता है। कहां है ये? धार्मिकता के बिना नहीं समझ आ सकती। नूह एक धर्मी पुरुष को परमेश्वर ने अपनी मनसा प्रकट की कि तू एक बड़ा जहाज बना, मैं दुनिया को नाश करूंगा। मेरे प्रियो, उसने एक बहुत बड़ा जहाज बनाया, कश्ती बनाई, परमेश्वर के जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे बनाया। यह तस्वीर है परमेश्वर के उस घर की जिसमें लोग बच जाएं महामारी से, प्रलय से, भयंकर बीमारियों से। तब उसने एक बहुत बड़ा जहाज बनाया, और समय आया जब बन गया
तैयार हो गया, बरसों लगे उसको बनाने में। इसी दौरान वो समझाता था, देखो दुनिया जल प्रलय से नाश होगी। लोग हंस रहे थे, ठट्टा कर रहे थे, क्योंकि उन दिनों में कभी बारिश हुई नहीं, धरती से ओस उठती थी, वही उसी से दुनिया सींच जाती थी, मजाक कर रहे थे। अभी लोग हंसते, अरे कहां आग बरसेगी, कहां गए वो दिन जब दुनिया बर्बाद होगी, अंत होगी। वो तो बड़ी हड़हड़ाहट के साथ आकाश पिघल जाएगा, सूर्य चंद्रमा प्रकाश तोड़ देंगे, आकाश के तारे गिरेंगे। ये बहुत देर है, अभी तो कई समय है। ये नूह की किश्ती हमें बहुत सारी शिक्षा देती है। जब उसने किश्ती बनाई 7 दिन के बाद, ध्यान दीजिए, 7 दिन के बाद महाप्रलय होने वाला था। 7 दिन के बाद परमेश्वर ने सब प्लान नूह को बता दिया। हम तो बहुत जल्दी बाद फैसले कर लेते हैं, फिर रोते हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तब सब पक्षी, चौपाए, रेंगने वाले जंतु सब किश्ती में आ गए। परमेश्वर का हुक्म मिला, सब परमेश्वर की आवाज सुनते थे, पक्षी आवाज सुनते थे। 50-60 साल पहले मैं जब राजस्थान जाता था बयाबानों में, मैंने पक्षियों की आवाजों को, मेरे पिताजी ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, पक्षियों से गुण मालूम पड़ जाता था। पक्षी बोलते हैं, बातें करते हैं। सब ने प्रभु की आवाज सुनी, सब जहाज में आ गए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं कई दिन इसके ऊपर चिंतन और मनन कर रहा था। 7वें अध्याय में लिखा है, 7 दिन के बाद जब वो किश्ती में चले जाते हैं तो जहाज में कैसे लोग थे। जहाज में 15 जितने प्राणियों में जीवन की आत्मा थी, नोट कर जी, जिनमें जीवन की आत्मा थी, सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। मैंने बहुत बाइबलें छानबीन की, हिंदी की बाइबल में ये शब्द है और बाइबल में नहीं लिखा, जिसमें जीवन की आत्मा है। मैंने कंसल्ट किया बाइबल के ज्ञाताओं को, तो वहां लिखा है उनमें रूह था, रूह, हिब्रू में रूह शब्द आता है। और ये पहले नहीं था, इवन आदम को भी बनाया था तो उसमें जीवन का श्वास था, लिविंग सोल था। लेकिन यहां बहुत खूबसूरत बात है, अद्भुत बात है, जिनमें जीवन का आत्मा था। परमेश्वर के बनाए हुए घर में, उसके जीविती अक्लीसिया में जो महामारी से बचेंगे, उनको बचाने के लिए जिसमें जीवन का आत्मा। कौन है जीवन? कौन है जीवन? परमेश्वर में जीवन है। जीवन तो बहुत चीजों में है, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा जीवन मैं हूं। परमेश्वर का आत्मा है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह वास करते हैं, उसमें जीवन का आत्मा वास करता है। जो नया जन्म प्राप्त करते हैं आत्मा से, पवित्र आत्मा से, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसमें जीवन का आत्मा है। और बाहर जो थे उसमें लिखा है उनमें जितने के नथनों में जीवन का श्वास था। 22 पद में लिखा है जीवन का श्वास था, वो बाहर थे। 40 दिन 40 रात में बरसता रहा, सारी दुनिया डूब गई। 40 दिन, जब हमें यह मालूम पड़ा कि 40 दिन का लॉकडाउन है, और मैं प्रीच कर रहा था 40 दिन तक, ये चेले भी बेचारे लॉकडाउन में कभी बाहर चले जाते, अंदर आते, बाहर जाते कुछ प्राप्त नहीं होता था, लेकिन उनको अंदर रहकर रुकना था। प्रभु आकर उनसे मिलते भी थे, बातचीत भी करते थे। 40 दिन वचन में लिखा है दरवाजा बंद करके, परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया। ये शायद 26-20 में लिखा है अपने दरवाजे अंदर से बंद कर लो। ये तो वचन परमेश्वर की मनसा प्रकट कर देता है, जब तक ये महामारी चली ना जाए। लिखा है वो जो बाहर थे जिनमें जीवन का श्वास था, जो अंदर थे उसमें जीवन का आत्मा था। 40 दिन रात में बरसता रहा और दुनिया खत्म होती चली गई, सारी दुनिया। लेकिन अब दुनिया खत्म नहीं होगी, कारणों से दुनिया खत्म होने वाली नहीं है। हमें इशारे मिलते हैं बाइबल में। 40 दिन वो तो सब बर्बाद हो गए थे, नाश हो गए थे। जो किश्ती में थे वो बचाए गए।
बचे वो, परमेश्वर से वाचा बांधी। बाद में जब अब लंबी इतिहास की बातें, छोटी बातें हैं कि कौवा भेजा, कबूतरी भेजी, फिर कबूतरी, फिर वो आए, और फिर वो लगभग बहुत सारी बातें हैं। और लिखा है कि 377 दिन, 150 दिन तो पानी का लेवल ही प्रभाव रहा। इस कोरोना का जो प्रभाव है ये कुछ दिन या कुछ महीने रहेगा, लेकिन ये इसका जो अंत होने वाला है उसका पता नहीं कितना है, जो परमेश्वर घटा बढ़ा सकता है। लिखा है 377 दिन। कितने होते 377 के दिन? इतने दिन तक पानी नीचे। लेकिन उस वक्त क्या हुआ था? जब जल प्रलय हुआ, किश्ती ऊपर उठने लग गई। ये तस्वीर है ऊपर उठाए जाने की। हो सकता है इसी दौरान कलीसिया उठा ली जाएगी, परमेश्वर के लोग उठा लिए जाएंगे जिनमें परमेश्वर का आत्मा है और जो बचे हुए लोग हैं हवा में उठाए जाए। ये किश्ती ऊपर उठते चली गई, पहाड़ों से ऊपर चली गई। पहाड़ों से 10, 11, 12, 13 मीटर पानी ऊपर चला गया था। फिर समय आता, किश्ती नीचे आती है, आकाश के अंदर मेघधनुष दिखाई देता है। परमेश्वर एक नई वाचा बांधता है, फूलो फलो और बढ़ो। एक नया युग शुरू हो जाता है। पूर्व काल खत्म होता है, प्राचीन काल फिर शुरू होता है। फिर आगे अब्राहम का जमाना आ जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के इरादे बहुत गहरे हैं। प्रभु ने कहा जैसे नूह के दिन थे, प्रभु के आने के दिन भी हो गए। इन दिनों में अपने घरों में, अपने घर की अक्लीसिया में भक्ति के साथ रहें, पवित्रता के साथ रहें। जैसे जैसे ये दिन आते देखें, अपनी आंखें ऊपर उठाएं। मत घुसे रहें दिन रात, मोबाइल में घुसे हैं, इधर देख उधर। अपनी नजरें ऊपर की उठाएं। प्रभु कब आ जाएंगे पता नहीं, लेकिन उसके बाद एक और युग आएगा। नूह के दिन को याद रखें। नूह के दिनों में जल प्रलय हुआ, प्रभु का मैं फिर जल प्रलय नहीं कहूंगा। एक और दृष्टांत कहा, जैसे लूत के दिन थे, उसमें अग्नि और गंधक बरसी थी। अब जो आएगा जमाना, उसके बाद कलीसिया उठने के बाद फिर गंधक आग का जमाना आएगा। हम उसको फिर किसी वक्त देखेंगे अगर प्रभु की इच्छा होगी। प्रभु आशीष दे, हम उसकी प्रतीक्षा करें, उसके जहाज में रहें, उसकी संगति में रहें, नूह के जैसे कैरेक्टर को जिएं, अनुग्रह से दबे रहें, शुक्रगुजारी करें। प्रभु जो मैं कुछ हूं तेरे अनुग्रह से हूं, तेरे फजल से हूं। प्रभु तूने अपने लहू से मुझे पवित्र किया, मुझे धर्मी ठहराया। तेरा धन्यवाद। पवित्रता में बने रहें, खरा जीवन जिए, खोटा जीवन ना जिए, और उसके साथ साथ चले और उसकी मनसा को जाने, उसको पूरा करके अपने आप को समर्पण करें। हमारे घर में से एक दिन कबूतरी निकलेगी, आप ही बाहर कौवे बनकर जाएंगे आएंगे, कुछ नहीं होगा। प्रभु एक नई सृष्टि की तैयारी कर रहा है। जैसे नूह के दिन थे, प्रभु ने कहा 40 दिन तक प्रभु भिन्न भिन्न बातों समझाता रहा। प्रभु हमारे आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये कठिन समय है और ये हमारे पास नहीं है। तेरे वचन में सब कुछ लिखी हुई है। 4-5 बार तो वहां बीमारियां आई, कलेश आए, रोग आए, चाहे वो प्लेग था, चाहे कालरा था, चाहे फ्लू था, चाहे अब कोरोना है। प्रभु हम इससे भी निकल जाएंगे अगर आपके आने में देरी होगी तो। लेकिन हम आपकी कश्ती में, आपकी संगत में, जीवन के लोगों में, चाहे अशुद्ध लोग भी होंगे आसपास, कश्ती में अशुद्ध भी थे, लेकिन प्रभु सबको बचाना चाहता है। प्रभु जी तो हमारी सहायता कर, कृपा कर। आप नूह जैसे लोगों को खड़ा करें प्रभु, नामधारी नहीं, झूठे नबी नहीं, झूठे भविष्यवक्ता नहीं, अब सब बैठे हैं। प्रभु तेरी सिद्ध इच्छा को जाने और पूरी कर सके। हमारी सहायता कर, सुनने वालों को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम।